डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिरर इक्वेशन पे या रिलेशन बिटवीन यूवी एंड एफ। देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन ये दोनों के लिए आंसर कॉमन रहता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। दोनों का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। बट दोनों को ड्राइव करने का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग अलग, एग्जाम में अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। अगर नॉर्मली आपसे क्वेश्चन स्पेरिकल मिरर के लिए ड्राइव करने के लिए बोला जाता है तो आप कॉनकेव मिरर के लिए ड्राइव करिए या कॉन्वेक्स मिरर के लिए ड्राइव करिए, नो इशू। बट अगर आपसे बोला जाता है कि कॉनकेव के लिए ड्राइव करना है स्पेशली या कॉन्वेक्स के लिए करना, तो दोनों को सेपरेटेड तरीके से अलग अलग किसी एक तरीके से करना होगा, जैसा भी पूछा जाए। इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग मिरर इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं। चलिए आज की हम टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए मिरर इक्वेशन, या हम इसको बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन यूवी एंड एफ। सबसे पहले इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा कॉनकेव मिरर को। ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर M1 M2। इसकी जो इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड है और आउटर सरफेस कैसी है, पॉलिश्ड है। इसका ये मिड पॉइंट जिसको हम बोलेंगे पोल, और ये अगर स्पेरिकल शेप में होता है तो इसका सेंटर पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से होकर के गुजरती है, दोनों से होकर के पास होती है, इस लाइन को हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहां इंडिकेट कर देते हैं। आफ्टर इट दैट यहां पर एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे इस पॉइंट पर, और ऑब्जेक्ट को एक नेम देंगे ओ डैश। इसको आप ए बी नाम दे सकते हैं, एच आई या कुछ एच ओ भी नाम दे सकते हैं, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम लोग ऑब्जेक्ट को ओ फॉर ऑब्जेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्ट को ऑलवेज ओ ही कंसीडर करेंगे। जो हमारी इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फर्स्ट रे जाएगी वो यहां से होकर के जाएगी इस तरह से। लेकिन आपको मालूम होगा कि जब भी कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस लाइन से पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट। पॉइंट भी क्लियर? आफ्टर इट दैट हमें इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 रेज का इंटरसेक्ट कराना कंपलसरी है। अब 2 रेज का इंटरसेक्ट कैसे करेंगे एक दूसरे से, इसके लिए एक सेकेंड रे लेके आएंगे। सेकेंड रे हमारी जो पास होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी इस तरह से। बट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे के लिए आपने एक रूल को रीड किया होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे जब भी किसी मिरर से स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद वो सेम वे रिटर्न हो जाती है। सेम वे रिटर्न हो जाती है तो ये भी यहां से स्ट्राइक करने के बाद सेम वे रिटर्न हो जाएगी, और रिटर्न होने के बाद ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं हमारी एक इमेज फॉर्म हो जाएगी, और उस इमेज को हम लोग एक नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड आई डैश। आई डैश मींस आई फॉर इमेज। आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बट थोड़ा सा आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ये सेम वे कैसे रिटर्न हो जाती है, इसका जेन्युइन रीजन क्या होता है। एक्चुअली इसका बेसिक रीजन क्या है कि आपने रूल एक रीड किया है। वो रूल क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने रीड किया है। आप आज सोच रहे होगे कि थोड़ा सा बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको भी, क्योंकि हम भी आज कैमरे को 2 महीने बाद लगभग फेस कर रहे हैं। पिछले 5 महीने में आपने देखा होगा वीडियो लेक्चर भी बहुत कम ही आए, शायद 1 ही 2 वीडियो आए, तो बहुत सारे रीजन थे। खैर फिर भी, और आप थोड़ा सा अगर ध्यान दे पाएंगे, सर में भी चोट लगी हुई है। कहाँ पे? ये साइड नहीं, इस साइड है। तो कल थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा सा नहीं, बहुत भयंकर एक्सीडेंट था, लेकिन हाँ सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अभी है तो काम करना, फिर से शुरू ही कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। आइए हम लोग टॉपिक पर वापस आते हैं। तो इसका बेसिक रीजन क्या होता है? एक्चुअली आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक कॉन्सेप्ट रीड किए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जब भी किसी मिरर के सरफेस पे कोई जितने एंगल से लाइट रे इंसिडेंट होती है वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट्स मीन्स ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, एक लाइट रे ये आ रही है, ये नॉर्मल है, और ये लाइट रे ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो आपने नॉर्मली बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या रीड किया है? बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने रीड किया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स मींस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेम कॉन्सेप्ट इस पॉइंट पर लागू होती है। यहां पर जो लाइट रे ये आई है, ये 90 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंस हुई, इस पॉइंट पे 90 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंस हुई, इसका मींस क्या है? तो 90 डिग्री के एंगल से वापस जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है? हाँ फॉर्म हो रहा है। आप एक पॉइंट को फॉलो करो। आप 90 डिग्री क्या किसको समझते हो? जैसे एक ये लाइन है, इस पर हमें 90 डिग्री के एंगल पर लाइट रे लानी है, तो ये 90 डिग्री है, ये तो सच है 90 डिग्री है।
इसको हम 90 डिग्री एंगल बोलेंगे। बट आप एक बात बताओ, क्या 90 डिग्री एंगल यही होता है? सपोज करो कि एक ये लाइन है, इस पर हमें 90 डिग्री की एंगल पे एक लाइन रे लानी है, तो 90 डिग्री के एंगल पे क्या ये वाली अगर इस तरह से रे लेके आते हैं, अब बताओ ये क्या 90 डिग्री है? नहीं, ये गलत होगा। पॉइंट बी नोटेड और नॉट? इसके लिए हम 90 डिग्री पर के एंगल पर कैसे लेके आएंगे? जैसे ये लाइन है, इस लाइन पर एक सेकेंड लाइन लेके आनी है, तो 90 डिग्री के एंगल पर इस तरह से ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। उम्मीद करते हैं कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाली प्रॉपर्टी फॉलो की है और वही प्रॉपर्टी यहां भी लगी है। लेकिन इसके लिए जो कॉन्सेप्ट बन रहा है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई लाइट रे जाती है तो वो स्ट्राइक होने के बाद सेम वे रिफ्लेक्ट होती है। सेम वे रिफ्लेक्ट होती है मींस क्या हुआ कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को हम लोग फोकल पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट बी नोटेड और नॉट? चलिए और हम बेसिक सी बातों पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा ओ डैश है और इमेज कैसी फॉर्म हुई है? आई आई डैश। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, इमेज हमारी इन्वर्टेड भी है और रियल भी है। रियल और वर्चुअल का केस तो आप जानते होंगे, अगर पीछे के लेक्चर देखोगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। आपने मिरर की बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने साइन कन्वेंशन में ये भी रीड किया होगा कि किस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं और किस डिस्टेंस को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, जिसके बेसिक साइन कन्वेंशन वाली प्रॉपर्टी पे आपको इसके पीछे पिछले वाले वीडियो में सारी प्रॉपर्टी को क्लियर करने के लिए मिल जाएगा। उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा, तभी आप इसको आप वेल तरीके से समझ पाओगे। अगर नहीं भी देखा है फिर भी ध्यान से सुनिए, हम कोशिश करते हैं कि आप सारे पॉइंट्स को वेल तरीके से समझ पाओ। सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए हमें यहां पे ट्राइंगल लेने की जरूरत है। सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ओ डैश सी और साथ में लेंगे सी आई आई डैश। लिखेंगे ट्राइंगल ओ डैश सी एंड आई डैश सी। ये दोनों ट्राइंगल को हम यहां फॉर्म कर लेते हैं सो दैट आप वेल तरीके से इस पॉइंट को टेकल कर सको। ये फर्स्ट ट्राइंगल है ओ डैश सी, ओ डैश सी। सेकेंड ट्राइंगल है मेरे पास, आप दोनों ट्राइंगल को वेल तरीके से देखो, आई डैश सी। ये दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल बोलेंगे। सिमिलर ट्राइंगल, और सिमिलर ट्राइंगल की आपने फॉर्मेशन को भी मैथमेटिक्स में रीड किया होगा कि सिमिलर ट्राइंगल की सेम साइड्स का रेशियो, इनके आपस में सारी रेशियो के सेम साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। दैट्स मींस अगर इसमें हम सी पॉइंट को एंगल कंसीडर करें और इसमें हम सी पॉइंट को एंगल कंसीडर करें तो एंगल के फ्रंट में जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये हमारा बेस हो जाएगा और ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा। सी के फ्रंट में जो साइड है उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ ना? तो आपका सिमिलर ट्राइंगल का जो फॉर्मेशन कहता है वो कहता है सेम साइड्स का रेशियो एक दूसरे के रेशियो के इक्वल होगा। इसको हम लिखेंगे आर सिमिलर ट्राइंगल। सो हम क्या फॉलो करेंगे? दोनों अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके सेम साइड्स का रेशियो एक दूसरे के रेशियो के इक्वल करना है। इसमें सी को एंगल कंसीडर कर रहे हैं, सेम पॉइंट है ना दोनों ट्राइंगल में, तो इसमें सी को एंगल कंसीडर किया है तो इसमें भी सी को एंगल कंसीडर किया है। इस एंगल के फ्रंट की साइड, इस एंगल के फ्रंट की साइड है ये, जिसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर। इस एंगल के फ्रंट की साइड है ये परपेंडिकुलर। इन दोनों का रेशियो, इसमें किसको न्यूमरेटर बनाना और किसको डिनोमिनेटर बनाना इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा ट्राइंगल ग्रेटर देन है और कौन सा लेस देन है। मींस जो बड़ा ट्राइंगल होगा उसकी साइड्स को हमें ऊपर रखना है और उस सेकंड वाले को नीचे रखना है। दैट्स मींस ओ डैश अपॉन आई डैश। इतना क्लियर हो गया? इसकी साइड और इसकी साइड का रेशियो इज इक्वल टू इसका बेस और इसके बेस का रेशियो एक दूसरे के इक्वल होगा। यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं CO अपॉन CI। यहां होगा CO अपॉन CI। उम्मीद है कि आपका इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके फ्रंट की साइड परपेंडिकुलर, इसके फ्रंट की साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, CO अपॉन CI हो गया। अगर हम यहां पे तीसरे टर्म को भी अगर इन्वॉल्व करना चाहते तो हम क्या करते कि हाइपोटेनस इज इक्वल हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस, दैट्स मींस CO डैश अपॉन CI डैश। लेकिन हमें उसको इन्वॉल्व ही नहीं करना, दो ही साइड्स हमारे लिए इनफ है। इसको हम सबसे पहले इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी में फिर से हमें दो ट्राइंगल की नीड होगी, जिसमें एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है आई डैश एफ,
सेकंड ट्राइंगल के लिए हम एक प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। आप जरा यहां देखिए, ये मिरर जो हमारा फॉर्म हुआ है ये कर्व शेप में है, स्पेरिकल फॉर्म में जा रहा है, तो ये हल्का कर्व है। कर्व मींस कितना कर्व है, बहुत ज्यादा कर्व तो नहीं है। इसके कर्व कर्व प्रॉपर्टी को अगर हम नोटिस करना चाहें तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ये है परपेंडिकुलर लाइन। एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे जिससे हमें पता चल रहा है कि इसका जो कर्व शेप है वो बहुत ही मिनिमम है, टू मच मिनिमम। इस पॉइंट को हम पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये रे वो है जो किसी ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फर्स्ट रे आई थी। इस पॉइंट को हम पॉइंट ए बोलेंगे और इस पॉइंट को ये परपेंडिकुलर दैट्स मींस नॉर्मल लाइन है, इसको हम एन कंसीडर कर ले रहे हैं। तो आप दोनों पॉइंट को जब टेकल करोगे कि जो मैंने इस पॉइंट को पी कंसीडर किया और इस पॉइंट को एन कंसीडर किया, दोनों पॉइंट समथिंग एक दूसरे के इक्वल है। क्योंकि आप देखो ना, एन को हम पी और पी को क्या लिख सकते हैं, एन नोट डाउन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन पर जहां पे हमें इसको टेकल करना पड़ेगा। तो यहां पे हम एन इज इक्वल पी, बट हाँ इक्वल तो है बट समथिंग इक्वल है। समथिंग मींस कि दोनों पॉइंट में कुछ तो डिफरेंस है बट पूरा डिफरेंस नहीं है, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम एन को पी और पी को एन लिख पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें दो ट्राइंगल यहां पे टेकल करने, फर्स्ट ट्राइंगल होगा ए एन एफ, सेकेंड ट्राइंगल होगा आई आई डेस एफ। लिखेंगे ट्राइंगल ए एन एफ एंड आई आई डेस एफ, ये दो ट्राइंगल हमें यहां पे कंसीडर करने हैं। तो आर आल्सो सिमिलर ट्राइंगल। अब आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा, इनको हम फॉर्म कर दे रहे हैं ताकि आप वेल तरीके से समझ सको। ये है आपका फर्स्ट ट्राइंगल ए एन एफ, क्लियर, ए एन एफ। सेकेंड आई आई डेस एफ, आई आई डेस एफ मींस ये आई आई डेस एफ है, क्लियर। आई आई डेस ना 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 जस्ट अपोजिट हो गया, सेम बना देते हैं। हाँ ठीक है, ये रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटे छोटे ट्रायंगल बनाने में आपको इतना टाइम लग जाता है, इसके पीछे बहुत लंबी और दर्द भरी कहानी है, आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि इसका रिलेशन हमारे आर्ट से, और जो बच्चे हमें ऑलरेडी स्टूडेंट जानते हैं उनको पता होगा हमारी आर्ट के बारे में। गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं तभी ऐसी प्रॉपर प्रॉब्लम होती है। खैर छोड़ो, आई आई डेस एफ एक ये ट्राइंगल है और ए एन एफ एक ये ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप नोटिस करोगे दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, एफ एफ इज कॉमन पॉइंट। तो एफ यहां कॉमन पॉइंट है, एफ इसमें कॉमन पॉइंट है, तो यहां पे एफ को एंगल कंसीडर करेंगे और इसमें भी एफ को एंगल कंसीडर करेंगे। जब दोनों पॉइंट ये एज ए एंगल है तो एंगल की फ्रंट साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, दैट्स मींस परपेंडिकुलर। तो फिर से सेम प्रॉपर्टी, दोनों हमारे सिमिलर ट्राइंगल है, सेम साइड्स का रेशियो इनके आपस में रेशियो के इक्वल होगा, दैट्स मींस ए एन ये इसके फ्रंट में तो परपेंडिकुलर है, इसके एफ के फ्रंट में तो ये परपेंडिकुलर है। दोनों में जो कॉमन पॉइंट होगा उसको कंसीडर करेंगे एज ए एंगल। इसमें सी सी कॉमन है तो यहां पे हमने सी को एंगल कंसीडर किया, यहां पे एफ एफ कॉमन है तो एफ को एंगल कंसीडर किया। आफ्टर इट दैट ये हमारा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ए एन अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखो, ये हमारा परपेंडिकुलर ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनस है। तो यहां पे हमें किसकी नीड है, यहां पे हमें बेसिकली बेस फिर से नीड है, बेस अपॉन बेस। तो यहां पे हम बेस को क्या मेंशन करेंगे, एन एफ अपॉन एफ आई, एन एफ अपॉन एफ आई। उम्मीद करते हैं इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको फोकस करने की जरूरत कहां पे, ए एन। आप ध्यान से देखो, ए एन इज इक्वल ओ ओ डैश, ए एन इज इक्वल ओ ओ डैश, ए एन ओ ओ डैश के इक्वल है, दोनों समथिंग इक्वल है। फाइनली ए एन को हम ओ ओ डैश मेंशन करेंगे अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू एन एफ। एन मींस मैंने आपसे अभी कुछ टाइम पहले बोला था एन पी के समथिंग इक्वल है, दैट्स मींस कि एन को हम पी और पी को हम एन लिख सकते हैं। तो यहां पे एन एफ मींस पी एफ अपॉन एफ आई।
ये इक्वेशन सेकंड है। अब आपको दोनों इक्वेशंस को नोटिस करना है, ध्यान से देखिए बोथ इक्वेशंस को। जब आप ध्यान से देखेंगे तो उस समय आपको इसका लेफ्ट पार्ट इसके लेफ्ट पार्ट के इक्वल है। तो इक्वेशन का फॉर्मेशन कहता है कि अगर दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो LHS LHS के इक्वल है, दैट्स मींस RHS इज आल्सो इक्वल टू RHS। पॉइंट बी नोटेड और नॉट? लिखेंगे इन कंपैरिजन of equation 1 and 2, LHS is equal LHS, then RHS is equal RHS। LHS के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि RHS के इक्वल होगा। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसका बेसिक मीन्स क्या होता है? एक्चुअली कहीं नोट डाउन है x इक्वल टू वाई, फिर से नोट डाउन है x इक्वल टू जेड। x y के इक्वल है, x z के इक्वल है, LHS के इक्वल है। इसका सीधा मीन्स है मैं कह सकता हूं y इज आल्सो इक्वल टू z। पॉइंट बी नोटेड और नॉट? सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ओ डैश अपॉन आई डैश, ओ डैश अपॉन आई डैश ये आपस में इक्वल है, तो CO अपॉन CI इज इक्वल PF अपॉन FI। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। यहां ध्यान से देखो, इन वर्ड्स का मीन्स क्या है पहले वो समझते हैं लेटर्स का। CO मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम C to O, CI मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम C to I, PF मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम P to F, FI मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम F to I। इसके लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो कि मैंने कहा था इससे पहले का जस्ट जो साइन कन्वेंशन वाला वीडियो लेक्चर है उसको आप बेल तरीके से देख के आइए, तो आप बेटर तरीके से समझ पाओगे कि इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है, इनके लिए हम डिस्टेंस कैसे कंसीडर करते हैं। लेकिन उस रूल को भी मैं यहाँ पे टिकल कर दे रहा हूँ। मिरर में हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट को फॉलो करते हैं, एक रूल को फॉलो करते हैं कि मिरर में कोई भी डिस्टेंस कभी भी और कैसी भी कहां से मेजर करेंगे? पोल पॉइंट से। सपोज करो हमें C से O तक की डिस्टेंस कंसीडर कर रही है, बट इस डिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए हम जिस पॉइंट पर पहुंचेंगे दैट्स मींस P, हमें P से ही मेजर करनी है। यानी सारी की सारी मिरर में डिस्टेंस पोल पॉइंट से। वहीं लेंस में आपने पढ़ा होगा ऑप्टिकल सेंटर से, यानी लेंस में सारी डिस्टेंस को हम ऑप्टिकल सेंटर से टेकल करते हैं, वहीं मिरर में हम कहां से करते हैं? पोल से करते हैं। अब हमें P से मेजर करनी है CO डिस्टेंस, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी जो फॉलो करेंगे वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। अब देखो, सबसे पहले हम इनको अनदर लेटर में लिखने वाले हैं। दैट्स मींस सबसे पहले मुझे CO चाहिए। CO मींस C से O तक की डिस्टेंस। पहले एक लाइन ड्रॉ करो, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट O है। ये पूरी लाइन मैंने समथिंग में ड्रॉ की। अब बताओ आप, C से O तक की डिस्टेंस हमें चाहिए, तो C से O तक की डिस्टेंस के लिए लेकिन मेजर कहां से करनी? P से। तो P पॉइंट को भी इन्वॉल्व करो। एक सपोज करो इतना डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। कुछ टाइम के लिए ये टोटल डिस्टेंस को हम कंसीडर कर ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस हमारी है 6 सेंटीमीटर। एक छोटे से भी बच्चे से पूछेंगे टोटल डिस्टेंस 10 है, इतना 6 है, बचा हुआ रिमेनिंग कितना होगा? तो आपका भी आंसर क्लियर होगा कि 4 सेंटीमीटर। आया कैसे? टोटल से इतना मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या निकल आया? CO। अब यहां पे हमें CO को फाइंड आउट करना है, और CO को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसके लेटर में लिखना है? P के लेटर में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? टोटल से इतना सब्ट्रैक्ट करो, टोटल मींस PO से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? PC से। अभी क्या किया? PO टोटल कितना है? 10, PC कितना है? 6। तो मैंने क्या किया? 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4, यानी PO माइनस PC। इस CO को हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं PO माइनस PC। ये वही बात है जैसे आपने देखा होगा मोस्टली एक ही पर्सन के बहुत सारे नाम होते हैं। गांव में भी किसी बच्चे को देखा होगा, स्कूल का नाम अलग होता है, कोचिंग का नाम अलग होता है, रिलेशन में नाम अलग होता है, क्लास में नाम अलग होता है, फ्रेंड सर्किल में नाम अलग होता है, रजिस्टर में नाम अलग होता है, बचपन का नाम अलग होता है। देखा ना, किसी को घर में बुलाते हैं कल्लू, स्कूल में नाम होता है श्यामू, राजू। तो आप समझ सकते हैं इनको, राम लखन, मनोहर राम, अजीब अजीब नाम होते हैं लोगों के। चलिए, अब आ गया हमारा CO क्लियर हो गया। अब सेम साइड से हम लोग देखते हैं CI मींस द डिस्टेंस फ्रॉम C to I। अब पहले हम एक लाइन लेंगे CI। अब आपको मालूम है कि हमारी डिस्टेंस तो इतनी चाहिए, लेकिन कहां से मेजर करनी है? P से। इतनी डिस्टेंस चाहिए, फिर से वही पॉइंट फॉलो करो। टोटल डिस्टेंस को सपोज करो 10 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस सपोज करो 6 सेंटीमीटर, रिमेनिंग कितना है? फिर से 4 ही है। जी हाँ, आप ध्यान से देखो, CI हमारे पास कितना है?
4, CI हमारे पास अगर 4 है, दैट्स मीन्स मैंने क्या किया, टोटल से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी CI अगर फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए टोटल से इतना सब्ट्रैक्ट करना है। टोटल मीन्स PC, दैट्स मीन्स सब्ट्रैक्ट क्या करना है, PI, PC माइनस PI। सिर्फ इसका हम ट्रांसफॉर्म करके लिख रहे हैं, इसका मीन चेंज नहीं हो रहा है। ट्रांसफॉर्म मीन्स एक टीचर आया क्लास में, बोला बच्चों 4, सेकेंड टीचर आया बोला 3 + 1, नेक्स्ट टीचर आया 5 - 1, आफ्टर इट दैट एक और टीचर आया बोला 2 × 2। बताओ बेटा, इनके सारे के मीन्स तो इक्वल है, दैट्स मीन्स 4, दैट्स मीन्स 4 4 4। लेकिन इनको नोट डाउन करने का जो पैटर्न है वो सबका डिफरेंट है ना, सेम है। इसी चीज पॉइंट को मैं अनदर वर्ड में चेंज करके लिख रहा हूं। अब मुझे कौन सी डिस्टेंस टेकल करनी है, PF। एज यू नो, PF मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम P to F। इसमें तो P इन्वॉल्व हो रहा है, तो P को हम यहां पे इग्नोर करेंगे, दैट्स मीन्स इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। FI मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम F to I। लेकिन हमें डिस्टेंस कहां से कंसीडर करनी, P पॉइंट से, दैट्स मीन्स इसके लिए हम लोग यहां पे FI इन्वॉल्व किसको करेंगे, P को। ये फाइंड आउट करना है इतना। फिर से टोटल अगर 10 है, इतना 6 है, दैट्स मीन्स कितना बचा, 4, यानी टोटल से इतना सब्ट्रैक्ट किया, टोटल मीन्स PI, सब्ट्रैक्ट क्या किया, PF, PI माइनस PF, PI माइनस PF। ओके, आई होप दैट इतना आप समझ गए होंगे। अब आप सोच रहे होगे कि P पॉइंट है क्या, ये सारी डिस्टेंस लाएंगे कहां से। इसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा बोर्ड पे, क्योंकि साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी वाले वीडियो को, अगर लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, तो वेल तरीके से समझ जाओगे। नहीं तो फिर से मैं यहां तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। सारी की सारी डिस्टेंस को हम कहां से मेजर करते हैं, पोल पॉइंट से। पोल से फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, दैट्स मींस फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। एक पॉइंट याद रखना, फोकल लेंथ एक अलग पॉइंट है और फोकल पॉइंट एक अलग बात है, दोनों में डिफरेंस है। पोल टू फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, फोकल लेंथ, इसको स्मॉल f से डिनोट करेंगे, जबकि फोकल पॉइंट को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। पोल टू इमेज, यहां तक की डिस्टेंस को हम v से कंसीडर करेंगे, स्मॉल v, UV वाला v। P से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, जिसको हम कैपिटल R और स्मॉल r दोनों से डिनोट कर सकते हैं, नो इशू। इस कॉन्सेप्ट में कोई इशू नहीं है मिरर फॉर्मेट में, लेकिन लेंस वाले कॉन्सेप्ट में इशू होगा, क्योंकि उसमें लेंस में 2 रेडियस बनती है। आपको मालूम है कि लेंस में एक सरफेस हमारा ये, तो सेकंड सरफेस ये रहता है। इसका एक्चुअल शेप अगर इधर जाएगा तो एक सेंटर इधर फॉर्म होगा, दैट्स मीन C1। इसका एक सेंटर इधर आएगा, दैट्स मीन C2। इसमें 2 सेंटर है तो 2 रेडियस है, दैट्स मीन पॉइंट आप समझ गए होंगे। उसमें हमें थोड़ा एक R1 और स्मॉल और ग्रेटर देन का इसमें इशू थोड़ा रहता है, बट इसमें आप स्मॉल R और कैपिटल R दोनों कंसीडर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस U। उम्मीद करते हैं कि इतना सारा पॉइंट आप समझ गए होंगे। स्मॉल u है, UV वाला u। अब हम लोग बेसिक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे और कौन सी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो आपको मालूम है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पोल पॉइंट से लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस नेगेटिव साइन से कंसीडर करते हैं, और पोल पॉइंट से राइट साइड की वो सारी डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल राइट साइड की सारी डिस्टेंस को हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव साइन से, लेकिन लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव साइन से। यहां सारी की सारी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, बट पैरेलल होने के साथ लेफ्ट साइड है। पोल से लेफ्ट साइड है, मिरर से लेफ्ट साइड है, दैट्स मींस ये सारी की सारी डिस्टेंस नेगेटिव साइन से कंसीडर करेंगे। चलिए हम लोग वैल्यू को पुट अप करते हैं। सबसे पहले एक बार कैमरे में चेक कर ले रहे हैं क्या नीचे तक बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ बेटा आ रहा है, वेल तरीके से आ रहा है। अब हम लोग जिस पॉइंट को यहां पे इन्वॉल्व करने वाले हैं वो क्या है, इन डिस्टेंस को रखेंगे PO। PO मींस द डिस्टेंस फ्रॉम P to O। वो डिस्टेंस कितनी है, U। लेकिन बेटा आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू को हम U कंसीडर करेंगे, बट U कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और मिरर के लेफ्ट साइड है, यानी PO मींस U। U किसका होगा, नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव साइन पहले से इसमें इन्वॉल्व है, इसको ऑलरेडी रखो, ये तो फॉर्मेट वाला है। अब हमें PC की जरूरत है। PC मींस द डिस्टेंस फ्रॉम P to सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस मींस R, लेफ्ट साइड दैट इज मींस -R। PC फिर से, PC मींस रेडियस, लेफ्ट साइड दैट मींस -R। ये ऑलरेडी फॉर्मेट का नेगेटिव साइन है। PI मींस द डिस्टेंस फ्रॉम P to I, दैट इज इक्वल टू V but left side -V। PF, the distance from P to F is equal to P to F is equal to F, that means
minus f due to left side distance. Pi, the distance from P to I, that means the distance of image, that is equal to V. V means minus V, that is the distance of left side. The format sign PF. PF means the distance from P to F is equal to F. F, left side distance, negative sign. Point be noted or not? Now हम लोग डिस्कस करते हैं अनदर पॉइंट पे, इस कैलकुलेशन को इंप्रूव करते हैं. माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव हो जाएगा. माइनस यू प्लस आर माइनस आर माइनस माइनस प्लस वी इज इक्वल माइनस एफ अपॉन माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ. डियर स्टूडेंट्स, अब आप फोकस करो. हमारे पास जो अभी तक लेटर आ रहा है वो कौन कौन से हैं? यू है, आर है, वी है, एफ है. बट आप लोग आंसर को वेल तरीके से जानते हो. आपका जो आंसर होने वाला है वो ये है, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u. ऐसा ही एक और भी आपने फॉर्मूला रीड किया, आप परेशान मत होइए, लेकिन उसका इससे कोई रिलेशन नहीं. ये फॉर्मूला होता है आपका लेंस के लिए, ये है मिरर के लिए. तो अभी हम मिरर पे डिस्कस कर रहे हैं. अब इसमें बताइए, अब 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. तो 1/f v u यानी uv f का यहां पे इन्वॉल्वमेंट है. एक्स्ट्रा क्या है? r. इसमें से r को हम इग्नोर करेंगे. r को इग्नोर करने के लिए आपने एक रिलेशन फॉर्मेट को रीड किया है, और वो रिलेशन फॉर्मेट क्या है इसको आप बेल तरीके से बोर्ड पे देखो. सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, कोई भी रे जब भी मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है दैट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट. और फोकल पॉइंट कहां होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट मिड में होता है. दैट्स मींस कहना क्या चाहते हैं वो समझो. एक्चुअली आप फोकल पॉइंट को दो तरह से डिफाइन कर सकते हो. फोकल पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट मिड में होता है. इतना क्लियर हुआ? अब इसका कंक्लूजन क्या सर निकल रहा है? निकल रहा है ना. एक्चुअली आपको अगर रेडियस चाहिए जब मिड पॉइंट में, तो मींस क्या हुआ, जो फोकल लेंथ होगी वो रेडियस की हाफ होगी. यहां पे अगर रेडियस फाइंड आउट करना है, रेडियस को अगर कैपिटल आर लेंगे, रेडियस चाहिए तो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2f इज इक्वल टू आर. आप सोच रहे होगे सर कहना क्या चाहते हो? हम कहना ये चाहते हैं कि f इज इक्वल टू r/2 एक फॉर्मूला होता है, और 2f इज इक्वल टू, इसको हम r लिख सकते हैं, दैट्स मींस r को हम 2f और f को r/2 लिख सकते हैं. इसमें हमें इग्नोर किसको करना है? r को. r को हम क्या लिखेंगे? 2f. रीजन क्लियर? क्योंकि आंसर uvf के लेटर्स में चाहिए. r को 2f नोट डाउन करना है, दैट्स मींस लिखेंगे r इज इक्वल टू 2f. जहां भी r है इस इक्वेशन में उसकी जगह 2f पुट करना है. माइनस u प्लस r की जगह 2f अपॉन माइनस साइन से कोई, साइन में कोई इंटरफेयर नहीं चलेगा, माइनस तो है ही, r की जगह क्या इन्वॉल्व करना है? 2f प्लस v माइनस f अपॉन माइनस v प्लस f. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे इसको डायग्राम को इरेज करना पड़ेगा. स्क्रीनशॉट लीजिए फर्स्ट. ओके. अब ओनली कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल बेसिक कैलकुलेशन है, और आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं. एक काम करना है, इसका इस साइड मल्टीप्लाई करना है और इसका इस साइड मल्टीप्लाई करना है. सबसे पहले माइनस v का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस v माइनस u प्लस 2f इज इक्वल, नो 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 जस्ट वेट, यहां पे लेटर कितने? 2, तो माइनस v का टोटल में मल्टीप्लाई हुआ प्लस f का टोटल में होगा, प्लस f माइनस u प्लस 2f माइनस u प्लस 2f. ओके. माइनस v का टोटल में प्लस f का टोटल में जस्ट इक्वल टू माइनस f. ये रहा. इसमें हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है? इस डाटा का करना है, दैट्स मींस माइनस 2f, ये f है, प्लस v. ओके. इसको कैलकुलेट करना है. माइनस माइनस प्लस, v और u का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स मींस uv, माइनस प्लस माइनस 2f का v में करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2vf, दैट इज इक्वल टू 2vf, प्लस माइनस माइनस u और f, प्लस 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 2f का f में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स मींस x का x में करेंगे,
इनकी जो पावर कितनी 1 1, दैट्स मींस पावर ऐड हो जाएगी। अगर बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है। 1 1 कितना हो गया 2 यानी एक्स स्क्वायर। सेम इसको फॉलो करेंगे, 2f में f का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2f स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। सेम यहां पे 2f का f में 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, v का f में vf। ओके, अब हमें बेसिक कैलकुलेशन को ध्यान से देखना है। ये इक्वल का साइन है। अब आप सोच रहे होगे इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, जस्ट फोकस। 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल का साइन है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे, सेम वैल्यू हो जाएगी। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर को क्रॉस कर दिया, 2vf को उस साइड लेके चलो तो यहाँ पे क्या रह गया, प्लस uv माइनस का uf इज इक्वल टू माइनस vf माइनस का इस साइड 2vf आएगा तो हो गया प्लस का 2vf। ओके, इसको कैलकुलेट करना है, प्लस के साइन को इग्नोर कर सकते हैं। uv माइनस uf इज इक्वल टू 2vf से 1vf को सब्ट्रैक्ट करना है, 2vf से 1vf सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली 1vf रह जाएगा, तो vf जो बड़ी वैल्यू उसके साइन को कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। uv माइनस uf इज इक्वल टू vf, दैट्स ऑल, आंसर आपका फाइनल हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप मैं क्या बोल रहा हूं, यकीन नहीं हो रहा, यकीन करिए, करना पड़ेगा क्योंकि यही आपका फाइनल आंसर है। बट आपके माइंड में एक थॉट आ रहा होगा कि सर ये आंसर कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल अबाउट इट दैट। ये पॉसिबल होगा और आपको समझना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ इसका ट्रांसफॉर्म फॉर्म आप रीड करते हो। आपने क्या रीड किया है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें uvf को अनदर फॉर्म में चेंज करके लिखा गया, बस इसको हम चेंज कर सकते हैं यहां से, जिसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। किसी आपने एक मैथ में कॉन्सेप्ट रीड की होगी कि इक्वेशन में कुछ भी करें, जितने से हम डिवाइड कर रहे हैं उतने से अगर मल्टीप्लाई करें इक्वेशन बैलेंस होगा, जितने से ऐड कर रहे हैं तो दोनों साइड अगर ऐड करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस होगा, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बोथ साइड करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस होगा। सेम प्रॉपर्टी को हम भी फॉलो करते हुए यहां पे भी इक्वेशन में करने वाले हैं। इक्वेशन के बोथ साइड्स को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, यूवीएफ से। लिखेंगे UVF, इससे हमें डिवाइड करना है, सिर्फ आंसर यही है, इसको ट्रांसफॉर्म करके लिखना है। आप बताओ, इसको हम डिवाइड करके UVF से डिवाइड बोथ साइड को करना है। अब इसमें आप देख रहे होगे दो टर्म है, इसमें एक ही टर्म है, तो थोड़ा सा सावधानी यहाँ रखनी पड़ेगी आपको, वरना मिस्टेक कर देंगे आप। तो हमें डिवाइड करना है, UVF से लिखेंगे 1/UVF, UV माइनस UF इज इक्वल टू VF/UVF। इसमें UVF का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई मींस आप कंफ्यूज मत हो जाना कि अभी कह रहे थे डिवाइड होगा, डिवाइड तो कर दिया ना 1/UVF। करो ना इसको यहाँ पे सबके टर्म में लेके आओ, UV/UVF माइनस UF/UVF इज इक्वल टू VF/UVF। क्लियर? अगर यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों टर्म में अलग अलग इसको सेपरेटली डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? U से U हमारा क्रॉस हो जाएगा, V से V क्रॉस हो जाएगा, U से U हो जाएगा, F से F क्रॉस हो जाएगा, V से V हो जाएगा, F से F क्रॉस हो जाएगा। मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, 1/F माइनस 1/V इज इक्वल टू 1/U। आप समथिंग आंसर के पास पहुंच रहे हैं ऐसा आपको फील हो रहा है, थोड़ा सा और वेट करिए। माइनस 1/V है, इसको अगर हम राइट साइड लेके जाएंगे ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, दैट्स मींस 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। आपको आपका आंसर मिल गया है। अगर आपको कोई भी पॉइंट किसी भी टॉपिक को या किसी भी पॉइंट को समझने में, किसी कैलकुलेशन को समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप दोबारा से इस वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, उसी टॉपिक को देख लेना, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इफ आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो जरूर कमेंट कर देना, ताकि इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा फोकस कर लो, इसमें यूवीएफ का मीन्स क्या है। यूवीएफ का जो बेसिक मीन्स है, यू हमारे मिरर में पोल पॉइंट से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है, और वी क्या है, मिरर में पोल पॉइंट से लेकर के इमेज पॉइंट तक की डिस्टेंस है। एफ मींस फोकल लेंथ, दैट इज आल्सो द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल पॉइंट टू फोकल पॉइंट। आई होप दैट आपको सारे प्रॉब्लम क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपसे मुलाकात लगभग 5 महीने बाद हुई है। ओके, लेकिन अब मुलाकात कंटिन्यू होती रहेगी। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।